अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। छुट्टी का दिन था और बड़े अरसे से हमारी तैयारी थी कि हमने अहमदपुर जाना है, लेकिन हम हर महीने किसी न किसी मसरूफ़ियत की वजह से हम रुक जाते थे। लेकिन इस बार हमने कहा कि नहीं, और जाना भी ज़रूरी था। तो फिर हमने कहा कि चलें, कोई बात नहीं, इस दफ़ा हो ही आते हैं, ये रोला मुका ही आते हैं कि हर महीने हम तैयारी करते हैं जाने की, लेकिन हम जा नहीं सकते। बहुत प्यारा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा थी, मीठी मीठी धूप थी और हरे हरे दरख्त थे। रास्ते को बहुत इंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। बड़े अरसे बाद मैं इस रास्ते पर जा रही थी, जो कि दिल के करीब, बहुत ही दिल के करीब रास्ता, और शहर, अपना शहर, उसकी बात ही कुछ और ही होती है। तो बस फिर अहमदपुर पहुँचे। वहाँ पे जो बड़े अरसे से रोड्स टूटी हुई थी, बन रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, फाइनली वो कंप्लीट हो चुकी थी। और उसमें बस एक और तब्दीली आई थी कि वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन के करीब फाटक होता है, वहाँ पे एक पुल बनी हुई थी, जिसके बारे में मैंने सुना था, लेकिन मैंने अब जाके देखा और मुझे कुछ ख़ास वो पसंद नहीं आई, क्योंकि जगह बहुत उसने ली हुई थी और शहर ऐसे लग रहा था जैसे घुटन महसूस कर रहा हो। और दूसरा ये कि वहाँ पे लोगों ने, सुनने में आया कि लोगों ने अब एहतजाज भी शुरू कर दिया है कि ये पुल ठीक नहीं है। चलें खैर। और जी बस ये हम पहुँच गए डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारा रूट कहीं और था और फिर अब जी हो रही है हमारी वापसी। ये मगरिब का टाइम था और हमने वापसी की तरफ अपना रुख किया और बहुत इन्जॉय किया। खाना पीना, रिश्तेदारों से मिलना जुलना, सब कुछ चलता रहा। बच्चों ने भी इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया। हर चीज़ देखी भाली कि कौन सी तब्दीली कहाँ आई है अहमदपुर में। ये हमारा अपना शहर था, हमारा अपना घर था, जहाँ पे हम अपना घर सेल करके आए। थंबनेल देखकर आप परेशान होंगे कि आखिरकार मैंने कौन सी मुलाजिमा ख़रीदी है। तो जी मेरी जो मुलाजिमा है वो है ये। कोरोना के बाद मैंने अपने घर से जो मेड है ना, उसको हटा दिया था। और आजकल जो मेड है, अगर उसे बुलवाएं कि आ जाओ और कपड़े धो दो या कोई हेल्प कर दो, तो बहुत नखरे करती हैं। उनके नखरे जी अब बर्दाश्त नहीं होते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऑटोमेटिक मुलाजमा ख़रीद लें, जो बस अपनी मर्ज़ी से काम करे और अपनी मर्ज़ी से ना सब कुछ करके ना साफ़ सुथरे कपड़े हमें दे दे। तो फाइनली मेरी जो मुलाजमा है वो आ गई है और हम इसकी कर रहे हैं जी ओपनिंग। बच्चे मेरे बड़े खुश थे कि चलें जी, अब ना मम्मा के साथ कपड़े धुलवाने में ना हेल्प नहीं करनी पड़ेगी। एक कह रहा था कि मुझे खंगालने नहीं पड़ेंगे, एक कह रहा था मुझे डालने नहीं पड़ेंगे, एक कह रहा था मुझे अब ड्रायर नहीं करने पड़ेंगे कपड़े। तो मैं कह रही थी कि मुझे मशीन से निकालने नहीं पड़ेंगे। तो बहुत मेहनत का काम होता है। तो हमने इसकी ओपनिंग की और फिर हम लोग नेक्स्ट डे गए थे अहमदपुर। ये हम रात को ही ले आए थे और अगले दिन हम अहमदपुर गए। फिर जब अहमदपुर से वापस आए, उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट डे इसकी स्टार्टिंग की। इसको हमने चलाया, कपड़े चलाए। यकीन करें बहुत मज़ा आ गया, बहुत सुकून आ गया। हाथ गीले भी नहीं हुए और कपड़े धुलकर बाहर आ गए। इसका जो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और प्रॉपर इसकी मैं आप लोगों के साथ अभी मैं भी समझूंगी कि ये किस तरह काम करती है। और इसमें तकरीबन तकरीबन 10 प्रोग्राम है। 10 प्रोग्रामों में से कौन सा जो प्रोग्राम है वो सबसे बेस्ट है, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी कि पानी का लेवल कहाँ तक रखना है और ये क्या करती है, और आपको किस तरह अपनी सर्फ भी बचानी है और किस तरह अपने कपड़े भी साफ़ सुथरे खिले और निखरे निखरे कपड़े आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। ये फिर मैं प्रॉपर एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो हम इसको कर रहे हैं अब स्टार्ट। और सारे बच्चे और पूरी फैमिली हम मशीन के इर्द गिर्द ही थे कि देखते हैं कि कौन सा ऐसा ना मैजिक होने वाला है। नई चीज़ है, हर चीज़ समझनी होती है, देखनी होती है कि वो चीज़ किस तरह काम करती है। ये ऑटोमेटिक अब पानी ले रही है। इसमें सर्फ जो ट्रे है उसमें मैंने सर्फ डाल दिया था। सर्फ कितना डालना है, आपने सूट कितने डालने हैं और उसके मुताबिक सर्फ कितना डालना है, हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर
بھی کر دیں، کمنٹ بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اگر چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے۔ اپنا اور اپنے فیملی ممبرز کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔